On the next page, third one is Emperor Ashoka had 273 BC से लेके 232 BC तक. यहाँ पे हम देखेंगे after the death of father Bindusar, अशोका हैड क्लैशेज. मीन्स जब ये उसके जो फादर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद उसके जो बड़े भाई थे सुशिम, जो उसके स्टेप ब्रदर थे, उसके साथ बहुत ही मतभेद होने लगा दोनों के बीच में. एंड दस ही केम टू पावर बट उसके पास पावर था, बट उसका जो राज तिलक था, कॉरोनेशन, वो कब हुआ? 4 साल के बाद. कहाँ पे? इन पाटलिपुत्र में. ठीक है. आफ्टर द कॉरोनेशन अशोका इंक्रीज द रॉयल इनहेरिटेंस इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर. फिर अशोका का क्या, जब भी राज तिलक हुआ तो उसकी जो इनहेरिटेंस थी वो इंक्रीज़ होने लगी. क्या? उसकी जो विरासत थी वो बहुत ही इंक्रीज़ होने लगी जो उसको अपने फादर से मिली थी. अकॉर्डिंग टू हिज स्टोन इंस्क्रिप्शन, उसके जो स्टोन इंस्क्रिप्शन थे, हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कंधार एंड पेशवार. और उसके जो एम्पायर थे और भी फैलते गए. कहाँ से? कंधार से लेके पेशवार ऑन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर टू नेपाल इन नॉर्दर्न इंडिया में. उसके बाद अप टू मैसूर एट प्रेजेंट डे कहाँ पे आया? कर्नाटका में आया, इन द साउथ. नेक्स्ट वन इज गुजरात सौराष्ट्र द वेस्ट. और ये कहाँ पे? गुजरात सौराष्ट्र वेस्ट साइड पे. देन मगध इट प्रेजेंट टाइम इट इज़ इन बिहार इन ईस्ट. एंड कलिंगा इट प्रेजेंट डे इट इज़ इन ओडिशा. तो ठीक है, यहाँ तक उनका जो राज्य था वो बहुत ही फैलता गया. बैटल ऑफ कलिंगा, जब ये वॉर हुआ, जो बैटल हुआ किसके साथ? कलिंगा के साथ. बैटल ऑफ कलिंगा एंड अशोका रिसवल्स द हार्ट चेंज. जब ये बैटल हुआ उसके बाद अशोका का जो है हृदय परिवर्तन हुआ. जैसे कि कलिंगा सिचुएटेड इन द नेबरहुड ऑफ मगध. ये कलिंगा कहाँ पे सिचुएट है? किसके नज़दीक? मगध के नज़दीक. द वॉज अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर. और किसका पार्ट है? मगध एम्पायर का पार्ट है. एट द टाइम ऑफ नंद किंग, जब ये नंद किंग का टाइम था, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, जब ये मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था तो इट बिकेम इंडिपेंडेंट. ये बहुत ही इंडिपेंडेंट था. अशोका हु विश्ड टू मेक कलिंगा अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर. और अशोका क्या सोच रहा था कि ये एक कलिंगा को एक मगध का पार्ट बना दिया जाए. एंड अगेन डिक्लेयर अ वॉर. और फिर उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? वॉर डिक्लेयर किया. किसके खिलाफ? ऑन द किंग ऑफ जैन ऑफ कलिंगा के जो किंग थे, किंग जैंत ऑफ कलिंगा, उसके खिलाफ. इन द 8 ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, कितने साल के बाद? उसको राज गद्दी मिलने के 8 साल के बाद उन्होंने ये वॉर डिक्लेयर किया था. अशोका वॉज वाइसरस इन हिज वॉर. और वहाँ पे उन्होंने एक अपनी जीत भी हासिल कर ली थी. उसके बाद आफ्टर अचीविंग विक्ट्री इन द वॉर, यस, उसको वो जीतने के बाद वो वॉर में अशोका सॉ ग्लूम एंड सॉरो. जब ये वॉर हुआ उसके बाद वो बहुत ही उदास रहने लगा. क्यों? कि उस वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो इसकी वजह से वो बहुत ही दुखी थे. एवरीवन इन द बैटल फील्ड एज वेल एज इन द सिटी सीइंग द लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, प्रॉपर्टी चली गई इन द वॉर. एंड क्राइंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे रो रहे थे, यस, औरतें रो रही थी. तो ये सारी देख के उनको बहुत ही दुख हुआ. हिज जॉय ओवर विक्ट्री ऑफ कलिंगा वॉज लॉस्ट. जो उसको खुशी थी उसने कलिंगा को जीत लिया, वो उसकी खुशी भी दुखी में परिवर्तन हो गई. हिज पीस ऑफ माइंड वॉज लॉस. उसका जो मेंटल पीस था वो भी खो गया. अशोकाज हार्ट वॉज फिल्ड विथ फीलिंग ऑफ रिमोर्स एंड रिग्रेट. उसका जो हार्ट था वो रिग्रेट से ओवर हो गया था. ही अंडरस्टूड द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर. यस, उसने जो ये फ्यूटिलिटी थी वो समझ ली थी ऑफ वॉर. एंड कलिंगा वॉर वॉज बिकेम द फाइनल वॉर ऑफ हिज लाइफ. और ये जो कलिंगा का जो वॉर था वो उसके लिए आखिरी वॉर था. बुद्धिस्ट मॉक, वो जो बुद्धिस्ट के जो मॉक थे, उपगुप्ता थॉट हिम टू रीइन्यूंस इन हिज वेपन्स. उन्होंने फिर उसको वापस क्या
ये सब त्याग करने के लिए कहा। क्या जो ये वेपन्स थे, हथियार थे, उसको उन्होंने त्याग करने के लिए दिया। एंड टेक अप द स्क्रिप्चर्स, और उन्होंने क्या बोला कि आप ये जो स्क्रिप्चर्स हैं उन्हें अपना लो। बाय एडॉप्टिंग बुद्धिज़्म अशोकास बिकेम रिलीजियस मैन फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक मैन। फिर ये अशोका ने क्या अडॉप्ट किया, बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया और ये एक रिलीजियस मैन बन गए। कहाँ से, फ्रॉम द डिप्लोमेटिक मैन टू रिलीजियस मैन। Ashoka was the first ruler who tried to convey his message to the people through his inscription. Language of most of the Ashoka's inscription in Prakrit and script in Brahmi. तो उसकी जो बहुत लैंग्वेजेस अशोका की वो कौन से लैंग्वेज में है, इंस्क्रिप्शन वो प्राकृत में है और स्क्रिप्ट जो है उसकी ब्राह्मी में है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी ये। तो most of the script of modern India have developed from the Brahmi script. Here you can see the letter A in different script. यहाँ पे जो ये letter A है ये अलग अलग स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये देखो, ये ए का परब्राह्मिक, उसमें ये ए दिया है, देन देवनागरिक, देन बांग्ला, मलयालम, तमिल, ये अलग अलग स्क्रिप्ट में यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखी थी अशोका उसके बारे में यहाँ पे दिया है। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द बैटल, यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट में था वो जो कलिंगा का बैटल हुआ था उसके बारे में उन्होंने बताया है। वाइल डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज कलिंगा वॉर, जब भी अपने कलिंगा वॉर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे जो स्टोन इंस्क्रिप्शन में, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्क्योर्ड कलिंगा। तो उन्होंने 8 साल के बाद कलिंगा को विजय उन्होंने जीता था। बट अबाउट 1.5 लाख पीपल, और वो वॉर में क्या हुआ थे, 1 लाख जैसे लोग वहाँ पे वो वॉर में मर गए थे। मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड, और इतने सारे लोग मारे गए थे, 1 लाख लोग। दिस मेड वेरी सैड, तो ये उनको बहुत ही उसका दुख हुआ। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये इंस्क्रिप्शन में आगे उन्होंने क्या दिया है, पीपल हु लव देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स and are gracious towards their slaves and dead are also killed in the war or they lost their loved ones। तो उसकी वजह से, वॉर की वजह से बहुत सारे उनके जो रिलेटिव्स थे, जो रिश्तेदार थे उनके, वो सब उस वॉर में मर गए थे। सो आई एम रिग्रेटिंग नाउ आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो द धम्मा एंड टीच अदर पीपल इट्स प्रिंसिपल। तो फिर उन्होंने उसके बाद, ये वॉर के बाद उन्होंने क्या सोचा कि वो लोगों को धर्मा के बारे में सिखाएंगे, उसके जो प्रिंसिपल सिद्धांत हैं उसके बारे में वो लोगों को बताएंगे। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल्स हार्ट थ्रू धर्मा इज़ बेटर। उन्होंने क्या सोचा कि लोगों को धर्मा के थ्रू लोगों को दिल जीतना ये बहुत ही अच्छी बात है। आई एम कार्विंग दिस इंस्क्रिप्शन एज अ मैसेज, और फिर उन्होंने ये जो लकड़ी पे उन्होंने, पत्थरों पे ये इंस्क्रिप्शन एज अ मैसेज उन्होंने लिखा था फॉर द फ्यूचर में जो भी लोग आएंगे, जो उनके जो सन होंगे, ग्रैंड सन, उनके लिए। सो दैट आफ्टर मी माई सन एंड इवन ग्रैंड चिल्ड्रन टू नॉट थिंक ऑफ इंक्लूडिंग इन द वॉर, ताकि वो वॉर में इंक्लूड ना हो। दे शुड थिंक अबाउट द वे इन विच दे कुड स्प्रेड धर्मा। सो धर्मा इज़ द प्राकृत फ्रॉम द संस्कृत एंड धर्मा, तो ये वर्ड वहाँ यहाँ से लिखा गया है। फिर विच चेंज केम इन अशोकास आफ्टर कलिंगा वॉर, क्या चेंजेस आए जो कलिंगा के वॉर के बाद, वो यहाँ पे हम देखेंगे। अशोका जो इंस्क्रिप्शन थी वो किस में लिखी गई थी, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। हैज़ बिन फाउंड ऑन द वे ऑफ दामोदर कुंड, कहाँ पे पाई गई थी, दामोदर कुंड नियर गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़, ये कहाँ पे आया, गुजरात में आया। दिस इंस्क्रिप्शन कंटेन आर्टिकल्स, और ये इंस्क्रिप्शन में राजाओं के आर्टिकल्स लिखे गए थे, 3 राजा थे उनके आर्टिकल्स लिखे गए थे। दिस आर्टिकल इज फ्रॉम द किंग महाकश्यप्रा रुद्रदमन। दिस आर्टिकल्स गिवन डिटेल्स अबाउट द सुदर्शन, ये किसके बारे में था, सुदर्शन के बारे में, तालाब जो लेक था उसके बारे में। कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नर पुष्यगुप्ता, किसने कंस्ट्रक्ट किया था, गवर्नर पुष्यगुप्ता, हु वॉज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ मौर्यन किंग, और ये क्या थे उस टाइम पे, गवर्नर थे मौर्य किंग के टाइम पे। चंद्रगुप्ता कैनल्स मेड फॉर इरीगेशन, और उस टाइम में जो इरीगेशन के लिए कैनल्स बनाए गए थे बाय द यमनराज, हु वॉज द गवर्नर ऑफ द टाइम ऑफ अशोका, और ये गवर्नर किस टाइम के थे, अशोका के टाइम पे।
So study map 6.2 to obtain more information about the place where the Ashoka's inscription have been found. तो मैप में जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में देखा था उसमें उसके बारे इंस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है, दैट यू हैव टू सी इन दैट इंस्क्रिप्शन. देन नेक्स्ट वन इज अशोका जैसे एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स ये उन्होंने प्रेरित करना इसका मतलब है. ठीक है, वो किससे प्रेरित हुए थे अशोका, उसके बारे में यहाँ पे दिया है. अशोका ट्रैवल टू द बुद्धिस्ट पिलग्रमेज, अशोका ने फिर बुद्धिस्ट के जो पिलग्रमेज है वहाँ पे उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया अक्रॉस द कंट्री. ही प्रोपोगेटेड बुद्धिज़्म ड्यूरिंग हीज यात्रा, और फिर ये उन्होंने ये जब यात्रा के टाइम पे प्रसारित किया उन्होंने. अशोका ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा, और उसको कहाँ से इंस्क्रिप्शन मिली, गौतम बुद्धा से. एंड शो द पाथ ऑफ धर्मा, और ये धर्मा की पाथ पर राह पर चले टू द पीपल, तो लोगों को भी उन्होंने ये धर्मा के बारे में बताया और उनके पाथ के बारे में लोगों को उन्होंने गाइड किया. ही इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर आर्टिकल्स, और उन्होंने ये जो पिलर पे भी ये उनके जो आर्टिकल्स थे वो उन्होंने लिखे थे, यस इनग्रेव किए थे एट वेरियस प्लेस इन हीज एम्पायर, और उन्होंने अपने एम्पायर में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पर उन्होंने इनग्रेव किए थे. टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम, जो प्रॉब्लम्स थे उस टाइम को उसको सॉल्व करने के लिए. अशोका सेटअप अ रिलीजियस डिपार्टमेंट, धमा महापत्र अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, propagated Buddhism among the people and worked to raise their moral standard. Ashoka banned hunting in his state to stop animal violence. उन्होंने क्या किया फिर, जो एनिमल्स के ऊपर वायलेंस होते थे, जो मारते थे उनको भी उन्होंने बंद करवाया. He emphasized the promotion ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लव, और उन्होंने किसके ऊपर एम्फोसाइज करवाया, प्रिंसिपल ऑफ लव, कंपैशन, काइंडनेस, दया, हाँ नॉन वायलेंस, वर्च्यू. तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी. अलॉन्ग विथ द sermons, some useful saying was also engraved in the inscriptions. So till here we will see this chapter. Okay, on the next video we will see the third part of this chapter. Okay, please आपको अगर ये समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को. थैंक यू.